सांसद सुरेश कश्यप ने गिरी पार्क को एसटी स्टेटस तथा रेणुका जी डैम को बताया सिरमौर के लिए बड़ी सौगात। सुरेश कश्यप ने भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, राम मंदिर निर्माण तथा धारा 370 हटाने को मोदी सरकार की बड़ी अचीवमेंट करार दिया। कश्यप के अनुसार हिमाचल की चारों सीट जीतने के साथ साथ 400 सांसदों के सहयोग से एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। वर्ष 2027 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही है बीजेपी। कश्यप ने पांवटा क्षेत्र की जनता से आज पिछले लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर उन्हें भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। लोकसभा सांसद के अनुसार गिरी पार्क की अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने से अनुसूचित जाति वर्ग को नहीं होगा कोई भी नुकसान। शिमला संसदीय क्षेत्र के एमपी सुरेश कश्यप ने आज अपने पांवटा विजिट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा तथा 7,000 करोड़ की रेणुका जी बांध परियोजना उनके इस कार्यकाल की सिरमौर के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि गिरी पार्क का मुद्दा पर रेणुका जी डैम के लिए बजट स्वीकृत करवाने की मांग क्षेत्रवासी करीब 5.5 दशक से कर रहे थे और कुछ साल पहले तक इन दोनों मांगों को असंभव कहा जाता था। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गिरी पार्क की राजपूत व ब्राह्मण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और ऐसी संगठनों की डिमांड पर ही उनके तबके के लोगों को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया है। कश्यप ने कहा कि जैसे कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में कुछ साल पहले तक गिरी पार्क वासियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस व रेणुका जी डैम निर्माण को असंभव कहा जाता था, उसी तरह कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण तथा CAA लागू करने जैसे कार्यों को भी कांग्रेस शासनकाल में नामुमकिन कहा जाता था, मगर मोदी है तो सब मुमकिन है। कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी के 1 दशक के शासनकाल में भारत जहां दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वहीं तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने व विकसित देश बनाने का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। कश्यप ने दावा किया कि इस बार भी जहां लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन की तरह हिमाचल की चारों सीटों पर भगवा लहराएगा, वहीं एनडीए तो अब भाजपा गठबंधन 400 सीट जीतकर तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कश्यप ने पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बार उन्हें पिछली बार से ज्यादा लीड देने की अपील करते हुए कहा कि वह अपने विधानसभा हलके के बीवीएन इंडस्ट्रियल एरिया के बाद अब सिरमौर की औद्योगिक नगरी काड़ाम व पांवटा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के क्षेत्र में काम करेंगे। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकता, वो 72 लाख प्रदेश की जनता को किस प्रकार से संभालेगा, जब उनके अपने ही विधायकों ने 15 महीने का जो इनका कार्यकाल हुआ उससे रुष्ट होकर अपनी सरकार के खिलाफ ही वोट डाला और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। जब उनको अपने विधायकों के द्वारा नकार दिया गया तो प्रदेश की जनता उनको किस प्रकार से मानेगी। वैसे भी जो 10 गारंटियां थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 15 महीने में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर निरंतर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। प्रति उनका अगर औसत देखें तो 1000 करोड़ प्रति माह के हिसाब से उन्होंने कर्ज लिया है और इस हिसाब से तो हालात हिमाचल प्रदेश के आने वाले समय में और बद से ज्यादा बदतर हो जाएंगे। जातियों में तो ट्राइबल हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो जिला सिरमौर का यही था, ट्रांसगिरी का। ट्राइबल पर और सरकार कांग्रेस के लोग की अभी हुआ नहीं है। अब इससे ज्यादा जब उसकी नोटिफिकेशन भी होगी, राष्ट्रपति से सेट होगी, उसके बाद उसमें कुछ बचा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने रंगा हड़ा कर उसको लटकाने का काम किया है, लेकिन राष्ट्रपति के सेट के बाद जब वो बिल बन गया तो मैं समझता हूँ उसमें किसी प्रकार की अब किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। कश्यप जी, जैसे ये हाटी वाले मुद्दे को लेकर ऐसी समाज में नाराजगी है, इसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए, एसटी होने से जहां तक एससी समाज की बात मैं कहना चाहूंगा, एससी समाज ने पहले ही कह दिया था कि हमको एसटी नहीं बनना है और जो बिल पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने जिसको मंजूरी दी है, उसमें एससी को एक्सक्लूड किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें एससी समाज को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। कराई जिसमें रेणुका डैम प्रोजेक्ट की मैंने बात की, ये योजना संसदीय क्षेत्र में आती है तभी आती है जब वहां का सांसद वहां का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी योजना आती है सांसद के माध्यम से ही आती है, ऐसी अपने आप से कोई योजना नहीं आती। और हमने जो प्रयास किया उन योजनाओं का नतीजा है। और दूसरा जो विशेष रूप से जिला सिरमौर में ट्रांसगिरी की जो ट्राइबल की मांग थी, जिसको लेकर हम निरंतर प्रयासरत रहे और आज हमने उस डिमांड को सिरे चढ़ाया और गिरी पार्क क्षेत्र की जो हमारा
ट्रांसगिरी का एरिया उसको ट्राइबल का स्टेटस दिया। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज चुनाव प्रचार का मेरा पहला दिन और पहले दिन में कोटा विधानसभा क्षेत्र जो पिछली बार 27,000 प्लस की लीड दी थी, इस बार लक्ष्य 31,000 पार का लेकर चल रहे हैं। और जो आज के कार्यक्रम अभी तक पहला ही दिन है, लेकिन पहले ही दिन में जिस प्रकार से जनता के अंदर जो जोश हमने देखा, तो निश्चित रूप से 31,000 से पार का लक्ष्य जो इन्होंने रखा है उसको प्राप्त करेंगे। और इस बार एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां 400 पार देश में होगा, वहीं हिमाचल प्रदेश में 4/4 इसको हम प्राप्त करेंगे। पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक काम हुए, ऐसे काम जिनके बारे में कहा जाता था जो असंभव है। उसमें धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सीएए की बात करें, या फिर आज जिस प्रकार से हमारा देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ा, दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। आज हर कोई इस बात को लेकर चल रहा है कि फिर से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री चाहिए, ताकि इस देश को आने वाला जो लक्ष्य है 2047 में विकसित राष्ट्र बना, उस दिशा में आगे बढ़ सके। और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी तीसरी पायदान के ऊपर लेकर आए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से वो सपना साकार होने जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, जिस प्रकार से कोई झूठी गारंटी नहीं दी, लेकिन गारंटियों को पूरा करने की गारंटी दी। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला के तहत जोड़ना, 10 करोड़ घरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ना, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाना, 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाना और 10 करोड़ 80 लाख के करीब किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा डालना। ऐसे अनेकों योजनाएं हम जो है जनधन से लेकर, बीमा योजना से लेकर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं जो हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए इस देश में लागू की गई। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं, ज्ञान की उसको संज्ञा दी है। जी से ज्ञान में, जी से गरीब, वाई से युवा, अ से, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। ये 4 जातियां मोदी जी ने कही हैं और 4 जातियों के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया है। ये चारों ही जातियां मोदी जी के साथ खड़ी हैं। और निश्चित रूप से 1 जून को जब 7वें दौर का मतदान पूरा होगा, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो इस देश में 400 एनडीए की सीटें भी होंगी, 370 भाजपा की सीटें भी होंगी और एक बार फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री